बड़ा मोबाइल है, मेरी बेटी फला लड़के से बात करे। आज औरतों को देखा जाए तो वो सोचती कि मेरी बेटी बात कर रही है तो किससे बात कर रही है। अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है तो वो सोचती है इसकी माँ भी कि बहुत अच्छा कर रही है, मेरी बेटी बात तो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, ताकि मेरा बेटा भी यानी मेरा दामाद जो आएगा वो डॉक्टर और प्रोफेसर आएगा, इंजीनियर आएगा। अल्लाह अकबर। खवातीन जिसकी ये सोच है तो मैं उन खवातीन से कहना चाहूंगी, इतनी गंदी सोच रखने वाली औरतें अपनी जिंदगी पे लानत करो। इसीलिए के रिश्ता खुदा ने जोड़ा है, खुदा को पता है कि किसके साथ किसका लिखा होगा, किसके साथ किसकी शादी होगी। खवातीन याद रखो, अपनी बेटी के शादी के चक्कर में यानी कि इतना गुनाह करवा रही हो तो ये गुनाह करवाने वाली माँ है तो माँ को सबसे पहले आजाद होगा, बेटी को तो जहन्नम में पहुंचाया जाएगा ही, यानी फरिश्ते उसको तो जहन्नम में लेकर के जाएंगे ही, साथ साथ माँ को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसीलिए कि माँ को पता होने के बावजूद भी माँ गुनाह करवा रही है। अल्लाह अकबर। खवातीन याद रखो, मैं अपनी माँ से कहना चाहूंगी कि मोबाइल अपने घरों में खास करके औरतें ना रखा करे, बेहतर यही होगा अगर अपनी बेटी को सही देखना चाहती हो। इसीलिए कि जब आपकी बेटी भाग जाती है तब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तब आप अपने यानी जब आपका बेटा भाग जाता है, किसी के घर में घुस जाता है, तब जाके औरतें सोचती है कि मैं आंगन से निकलूं तो कैसे निकलूं, घर से निकलूं तो कैसे निकलूं। अरे खवातीन याद रखो, ये आंगन से निकलने के लिए आप शर्मिंदगी महसूस कर रही है तो वही काम पहले से सोचना चाहिए कि मेरे पास जो मोबाइल है हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे कि नहीं, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा कि नहीं। तो मैं औरतों से कहना चाहूंगी कि आप अपने पास मोबाइल हरगिज़ ना रखें तो बेहतर होगा। इसीलिए कि औरतों को कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, इस्लाम जायज करार नहीं देता है, आपको कहीं बाहर निकलने के लिए जायज करार नहीं देता है, तो आप अपने पास मोबाइल रख करके ये रातों रात सीरियल देख करके, ये रातों रात यानी गाना सुनने के लिए आज औरतों को कहा जाए कि कोई एक यानी कि सूरह यासीन सुना दे तो कोई नहीं सुना सकती है, और उसको कहा जाए कि सलमान खान ने कौन सा गाना सुनाया यानी आज गाना गाया था वो वाला सुना करके दिखाओ तो फौरन आज की औरतें बुढ़िया मेरी माँ जो है वो 70 साल 80 साल की उम्र की माएँ भी उसको गाना याद है, हीरो हीरोइन के यानी कि तस्वीर है, उसको पता है कि किसकी कौन सी तस्वीर है, कौन सा चेहरा है। अल्लाह अकबर। खवातीन याद रखो कि ये पूरी माँ जो अब आखिरी मंजिल को पहुंच चुकी है, जिसकी मौत की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है, वो माँ भी मोबाइल देखने के चक्कर में रहती है। खवातीन कुछ औरतें ऐसे भी है जिसको पता है कि 8 बजे सीरियल लगने वाला है, सलमान खान आने वाला है, ऐश्वर्या राय आने वाली, पाकिस्तान का सीरियल आने वाला है, तो औरतें फौरन 8 बजे खाना बना करके औरतें फारिग हो जाती है और कहती है कि 9 बजे ये सीरियल आने वाला है और ये फिल्म जो अभी 9 बजे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आने वाले हैं तो इसको देखने के चक्कर में औरतें 8 बजे से खाना बना करके 9 बजे तक तैयार कर लेती है और मोबाइल को चालू कर देती है। अल्लाह अकबर। खवातीन याद रखो, ये सीरियल के चक्कर में और गाने के चक्कर में आपने 8 बजे खाना बना लिया, 9 बजे सीरियल देखने के चक्कर में, तो बताओ कि जोहर की अज़ान होती तो आपकी भी नमाज पढ़ने जाती है, उसके लिए क्यों नहीं तैयारी करती है। असर की अज़ान होती है, आप रोडों पे घूमती हुई नजर आती है, असर का टाइम होता है, आप 2-4 औरतें मिल करके यानी गिबत करने के लगे रहती है। अल्लाह अकबर। खवातीन याद रखो, अगर कोई औरत ये दलील दे दे कि आपके साथ सलमान खान जाएगा, ऐश्वर्या राय जाएगी और ये सीरियल और फिल्म जाएगा, तो मैं खवातीन से कहना चाहूंगी कि आज से सारी औरतें नमाज छोड़ दे, उसी फिल्म के चक्कर में रहे, उसी सलमान खान के चक्कर में रहे। खवातीन याद रखो, ये कुछ जाने वाला नहीं है, बल्कि आपके साथ यही जोहर की नमाज, यही असर की नमाज, यही मगरिब की नमाज, यही ईशा की नमाज, यही फजर की नमाज जाएगी। खवातीन याद रखो, तो बताओ कि जो चीज हमारे साथ कब्र में जाने वाली है तो उसकी तैयारी हम नहीं कर पा रहे, और जो चीज हमारे साथ नहीं जाएगी उसी की तैयारी के चक्कर में पड़े हुए। खवातीन याद रखो, तो नमाज पढ़ने की कोशिश करें, इसीलिए कि बेनमाज
बाजी को सबसे खतरनाक अजाब होगा। अगर अल्लाह